एक साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं। तनवीर भाई ने चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया जीती है, उस पर कमेंट किया है। कहते हैं कि इस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से बेहतर है चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर बिन में डाल दो। क्या बोला था कि ये जीत जो है मैं बिन में फेंकता हूँ, ये जो जीत इनकी हुई। तनवीर भाई यार आप एक काम करें, वो रोहित शर्मा को नहीं मिल रहा बिन, यार जाएं उसके पास, विराट भी उसके साथ ही है, जाकर उनको बिन ढूंढ के दे दें, वो उसमें फेंक देंगे चैंपियंस ट्रॉफी। ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फायदा हो। इन खिलाड़ियों को खुद ये एहसास नहीं है कि यार ये जोकर बन के रह गए हैं। कहीं ना कहीं हमें एक चीज नजर आती है कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर का वीक एरिया तो हमें नजर आता था ना, लेकिन दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को कौन कवर कर रहा था? इनके चार स्पिनर जी, 2 स्पिनर खिलाए। चूंकि इंडिया जीत गया तो टेक्निकली टीम इंडिया को बकौल तनवीर अहमद के चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर डस्टबिन में फेंक देनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि ये कौन सी मेहनत करनी पड़ी रोहित शर्मा को, इतनी क्या प्रेशर उसके ऊपर आया कि भाई मतलब यानी वो हमें नजर आया किसी भी मैच में वो पैनिक होता हुआ नजर आया नहीं है। जब जय शाह आईसीसी में आ रहे थे हमने उस टाइम ही बोल दिया था कि आईसीसी बीसीसीआई ये सब एक हैं और ये रहेंगे। इंडिया ने ये चीटिंग करके जीता है और आईसीसी ने इंडिया को फेवर दिया है। भाई बात सीधी ये है कि माने इस चीज को कि आपको एडवांटेज था, आपने पूरी कोशिश की कि हम यहाँ पे खेलेंगे। ये तो खुली उन्होंने बदमाशी लगाई कि जी हमने खेलना है वहां पे, ठीक है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, कुछ कर नहीं सकते। तो भाई सीधी बात है, उसी टीम ने जीतना था। ये क्यों नहीं फंस रहे थे? क्योंकि इनके पास हार्दिक पांड्या, उसके बाद जडेजा जैसे नीचे प्लेयर हैं। जब इंडिया ने जीतना शुरू किया, यही लोग आके व्यूज के चक्कर में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया से सीखना चाहिए, पीसीबी को बीसीसीआई से सीखना चाहिए। तनवीर भाई, इंडिया हैज वन, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? मैं तो वही महसूस कर रहा हूं जो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाता। तो ये तो हमें पहले ही पता था ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसा ये कोई देखे, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जी उनकी टीम अच्छी है, कोई नो डाउट, बैटिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा, स्पिनर अच्छे, फास्ट बॉलर अच्छे, सब कुछ। कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर का वीक एरिया तो हमें नज़र आता था ना, लेकिन दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को कौन कवर कर रहा था? इनके चार स्पिनर जी, 2 स्पिनर खिलाए जाते थे, चार स्पिनर। मुझे ये बताएं कि ये कौन सी मेहनत करनी पड़ी रोहित शर्मा को, इतनी क्या प्रेशर उसके ऊपर आया कि भाई मतलब यानी वो हमें नजर आया किसी भी मैच में वो पैनिक होता हुआ नजर आया नहीं है। पैनिक कहां पे होता? पाकिस्तान में। यहां पे आते नो डाउट हमें ये पता था, जरूर पता था कि ये टीम ऐसी है, ये 400 भी मार सकती है, लेकिन कम से कम ये भी जरूर पता था कि यहां पे स्पिनर्स का बॉल जो है वो बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा था, रुक के नहीं आ रहा था, ब्रेक भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा था। जितने भी न्यूजीलैंड, ये जितनी भी मैंने टीम्स गिनाई आपको, जो इंडिया खेला जाके, लोग कह रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस, उसको आज खुल के बता देते हैं कि एडवांटेज था क्या। एडवांटेज ये था कि टीम्स को दुबई और पाकिस्तान के हवाले से अपनी टीम्स प्रिपेयर करके जानी पड़ रही थी। वो आधा तीतर आधा बटेर, और इन्होंने सिर्फ दुबई के हवाले से प्रिपेयर करना था। उसकी मैं रीजन बताता हूं आपको, उसकी मैं रीजन बताता हूं। मैं जो बात कर रहा था ना, मैं वरुण को एज देयर वाइल्ड कार्ड लेकर मैं जो बात कर रहा था ना, मैं उसको जरा थोड़ा सा वो कर लूं। देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर ये खेलते ना, अगर पहली बैटिंग करते तो कर सकते थे 400 रन, इनकी इतनी बड़ी टीम है। लेकिन जहां पे अगर आप 350 करते, 340 330 रन करते, वो रन चेज आप करवा भी सकते थे, क्योंकि कोई पता नहीं है, आपके पास तो फास्ट बॉलर की इतनी खेप थी नहीं, उनकी मार लगती। स्पिनर्स ऐसे नहीं थे, अच्छे स्पिनर, लेकिन कोई ऐसे भी नहीं थे कि पाकिस्तान की पिचेस में अगर आपकी मार लगना शुरू होती तो आपके स्पिनर मतलब यहाँ तो ब्रेक भी नहीं हो रहा था। भाई बात सीधी ये है कि माने इस चीज को कि आपको एडवांटेज था, आपने पूरी कोशिश की कि हम यहाँ पे खेलेंगे। ये तो खुली उन्होंने बदमाशी लगाई कि जी हमने खेलना है वहां पे, ठीक है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, कुछ कर नहीं सकते। तो भाई सीधी बात है, उसी टीम ने जीतना था ना, उनकी बैटिंग के ऊपर प्रेशर आया। अब आप ये जितने भी मैच में बता रहा हूं आपको, इतना आखिरी ओवर में जीते भाई, 8 नंबर पे तो इनकी बैटिंग है। अगर आपको ये जितने भी मैच ही जीते ना, ये सब देख लें, जिसमें वो कोहली ने 100 किया, या शुभमन गिल ने 100 किया, या रोहित ने आज रन किए, इन सब मैचेस में आप देखें
एंड में जाके बॉल टू बॉल ही रन चाहिए, तकरीबन बॉल टू बॉल ही। ये क्यों नहीं फंस रहे थे? क्योंकि इनके पास हार्दिक पांड्या, उसके बाद जडेजा जैसे नीचे प्लेयर हैं, तो फिर 8 तक जब आपकी बैटिंग लाइनअप है और दूसरी टीमों के पास एक भी मतलब कोई स्पिनर इतने मुश्किल डालने वाले नहीं थे सिवाय इंडिया के, तो टोटल एडवांटेज उन्होंने लिया। सारी प्रेडिक्टेबल सिचुएशन थी इंडिया के साथ। इसीलिए मैंने क्या बोला था कि ये जीत जो है मैं बिन में फेंकता हूं, ये जो जीत इनकी हुई। जब जय शाह आईसीसी में आ रहे थे, हमने उस टाइम ही बोल दिया था कि आईसीसी, बीसीसीआई ये सब एक हैं और ये रहेंगे, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश होगी कि बीसीसीआई को जितना फेवर मिले, इंडियन टीम को जितना ज़्यादा फेवर मिल सके। लेकिन अब ये जितने भी न्यूज़पेपर या जितने भी क्रिकेटर्स ये जो बातें कर रहे हैं, मैं आज भी बोलूँगा, क्या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं या न्यूज़पेपर्स वाले हैं, क्या सो रहे थे उस वक्त जब ये देखें ये जो हाइब्रिड का मसला या जितनी ये डील हुई, ये क्या सोते हुए होगी रात में है या 2 मिनट में हो गई? आपको समझ नहीं आई? इसको ये वाहिद इवेंट है आईसीसी का जिसकी डेट ही नहीं आ रही थी, ठीक है, फिक्सचर का पता ही नहीं था। तो दोस्तों अभी आप जिसको वीडियो में सुन रहे हैं, तो वो है पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर तनवीर अहमद, जो हमेशा भारत के बारे में ऐसा चर्चा करते रहते हैं कि वो न्यूज में बने रहते हैं और उन्हीं से इनके घर का खर्चा चलता है। इसलिए भारत के विषय में वो ऐसे बयान देते रहते हैं कि ताकि वो खबरों में बने रहें। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जो बयान दिया है, उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तनवीर अहमद कह रहे हैं कि अगर भारत ये चैंपियन ट्रॉफी जीता है तो उसे कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए, डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। तो भाई यही वो चैंपियन ट्रॉफी है जिसके लिए 8 टीमें आपस में लड़ रही थी, उसमें से तुम भी शामिल थे और तुम होस्ट नेशन थे और तुम सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होने वाले पहले देश बने थे। तुम्हारे कंट्री में चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी, तुम साले खुद 4 दिन में बाहर हो गए थे। इंडिया अगर ये चैंपियन ट्रॉफी जीती है, तुम कह रहे हो कि इसे कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए। ये तो वही बात है ना कि दिल का गम भुलाने के लिए गाली भी एक ख्याल ही काफी है। बाकी जो तनवीर अहमद बात करते रहते हैं कि इंडिया एक ही वेन्यू पे खेला है इसलिए इंडिया को फायदा होता है, तो भाई एक बात मैं आपको बता दूं कि इंडिया अपने होम कंडीशन में भी न्यूजीलैंड से हारा था टेस्ट सीरीज, वो भी क्लीन स्वीप हुआ था। तो वहां पे तो होम एडवांटेज होना चाहिए, लेकिन इंडिया हार गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई होम एडवांटेज या एक ही वेन्यू का एडवांटेज होता है, आपकी टीम भी मजबूत होना चाहिए। और बाकी दुबई का जो ग्राउंड है वो कोई भारत का होम ग्राउंड नहीं है, जो भारत को उसके कंडीशन के बारे में पता होगा। बाकी ये तो तनवीर अहमद है, इनका घर का खर्चा चलते रहे, इसलिए ऐसा बयान देना इनका भी जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा बयान देंगे नहीं तो चर्चा में रहेंगे नहीं, और चर्चा में रहेंगे नहीं तो उनका घर कैसे चलेगा। बाकी आप वीडियो को आगे देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन था, पाकिस्तान के इंडिविजुअल जो यूट्यूबर हैं इस पर वो क्या कह रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं और आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। तनवीर भाई ने चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया जीती है, उस पर कमेंट किया है। कहते हैं कि इस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से बेहतर है चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर बिन में डाल दो। एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताऊं, पता है क्या है? हाय, अगर इंडिया जीत जाता है तो ऐसी जीत को बिन में फेंक देना चाहिए। अब चूंकि इंडिया जीत गया है तो टेक्निकली टीम इंडिया को बकौल तनवीर अहमद के चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर डस्टबिन में फेंक देनी चाहिए। सही है। एक बात बताओ, अगर चैंपियंस ट्रॉफी डस्टबिन में फेंकते हैं और मैं उठा लेता हूँ, बात कर रहा हूँ ना, मैं उठा लेता हूँ, तो क्या मैं क्लेम कर लूँ कि वो चैंपियंस ट्रॉफी मतलब मैं जीत गया हूँ? नहीं, अगर तुम लोग इस बारे में थोड़ा गुंजाइश पैदा करो इंडियन क्रिकेट फैंस, तो मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में। मतलब किसी तरीके से तो आ जाए ना, समझ रहे हो ना आप यार? पता है क्या, ये बुनियादी तौर पर ना लड़ी वही है। वो जब सिक्योरिटी के सारे मसाइल हुए तब से तनवीर भाई लगे हुए हैं। अब मैं इतना समझा चुका हूँ कि समझा के ना मेरा दिमाग जो है ना वो भग से उड़ जाता है। अब बात वही है, तनवीर भाई यार आप एक काम करें, वो रोहित शर्मा को नहीं मिल रहा बिन, यार जाएं उसके पास, विराट भी उसके साथ ही है, जाकर उनको बिन ढूंढ के दे दें, वो उसमें फेंक देंगे चैंपियंस ट्रॉफी। मगर आप लेकर आ जाना, हम इधर रोला डाल देंगे चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते हैं। दुनिया भर ने जो क्रिकेट में देखा है ना वो सब झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। जीते तो हम हैं, ये देखो हमारे पास ट्रॉफी है। फिर रोहित शर्मा को फ़ोन करके पूछेंगे अब ट्रॉफी किधर है, उसके पास होगी नहीं, तो हम कह देंगे हम जीते हैं। कैसा आइडिया दिया। अब इसके ऊपर और मैं क्या टेक्निकल एनालिसिस करूं स्टेटमेंट के ऊपर? भैया छोड़ दो भाई, अब वो जीत गए हैं और वो ठीक जीते हैं।
5 मैचेस आपने देख लिए हैं जो उन्होंने दुबई के अंदर खेले हैं। आपको यही प्रॉब्लम है ना कि वो दुबई में खेल लिया, तो भैया फिर उनके ऊपर लान तान करने से बेहतर है ज़रा इधर थोड़ा बात करो ना कि थोड़े पॉलिटिकल हालात बेहतर करने की कोशिश की जाए। उस तरफ फिर कुछ अगर कोई मुस्बत कदम बढ़ा लिया जाए तो मेरा ख्याल है चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। नहीं तो फिर सीधा सीधा बाइकआउट कर दो ना, बाइकआउट कर दो। मैं तो कहता हूँ बाइकआउट कर दो, ना खेलो फिर। एक साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए, ऐसी जो जीत है उसे कचरा दान में डाल देना चाहिए, ऐसी जीत का कोई मकसद नहीं है। इंडिया ने ये चीटिंग करके जीता है और आईसीसी ने इंडिया को फेवर दिया है। अब मैं वीडियोस बना बना के थक गया हूं यार, यकीन माने पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों पे। कभी इंजमामुल हक ने जो है ऐसी कोई स्टेटमेंट दी होती है, कभी तनवीर अहमद ने दी होती है, कभी जो है वो किसी और ने दी होती है, लेकिन हकीकत में इन खिलाड़ियों को खुद ये एहसास नहीं है कि यार ये जोकर बन के रह गए हैं। यकीन माने ये शायद इनको कोई 1,00,000-2 लाख व्यूज मिल जाते होंगे, शायद मेरे जैसे बंदे को इतने व्यूज नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं वो जो है वो अपने पास से जोड़ जोड़ के नहीं कहता, मैं जो है वो उस तरह की बातें नहीं करता। लेकिन इन लोगों को जब इंडिया हारता है या जीतता है तो इनको लाखों व्यूज मिल जाते हैं, लेकिन हकीकत में लोग इनको गालियां देने के लिए देख रहे होते हैं, लोग इनको कमेंट बॉक्स में जो है वो जोकर बोल रहे होते हैं। और तनवीर अहमद जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो एक ही बात लेके बैठ के हैं, बस किसी ने वो बात कर दी है कि इंडिया को जो है वो एक्स्ट्रा फेवर मिल रहा है भाई, बस उसी बात को लेके बैठ के हैं। जब इंडिया जीत जाता है भाई, जब से पाकिस्तान हारा हुआ है, ठीक है, बस जी इंडिया को एक्स्ट्रा फेवर मिला है। जब इंडिया हार जाता है तो आके जो है वो इंडिया को ट्रोल करने वही लोग बैठ जाएंगे, और जी जो है वो ये तो टीम किसी काम की नहीं है, इसको आईसीसी सपोर्ट कर रहा था इसलिए ये जीत रही थी, अब इनकी यही औकात थी, ये हार गए। अब जब इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से हारा, जो है वो अपने घर में सीरीज, यही लोग इंडिया को ट्रोल कर रहे थे। जब इंडिया ने जीतना शुरू किया, यही लोग आके व्यूज के चक्कर में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया से सीखना चाहिए, पीसीबी को बीसीसीआई से सीखना चाहिए। तो दोस्तों अभी आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद के बयान पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के इंडिविजुअल यूट्यूबर का इस पर क्या कहना है। तनवीर अहमद कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान नहीं आया इसलिए भारत को फायदा हो रहा है, भारत एक ही वेन्यू पर खेल रहा है इसलिए भारत तक चैंपियन ट्रॉफी जीत गया। बाकी एग्जाम्पल ये है कि अभी 2-3 घंटे पहले ये न्यूज आ रही थी कि पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हो गया है, वो भी आज के डिजिटल युग में जब दुनिया इतनी आगे जी रही है, आपके यहाँ ट्रेन हाईजैक हो रहे हैं और बात बताते हैं कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। तो हुआ ऐसा है कि पाकिस्तान में एक पैसेंजर ट्रेन चलती है जिसका नाम है जाफर एक्सप्रेस, वो रोज की शेड्यूल की तरह चल रही थी और वो हाईजैक हो गई। और हाईजैक की जिम्मेदारी लिया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। उन्होंने कहा कि हमने इस ट्रेन को हाईजैक किया है और हम इसमें से बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया है, बाकी किसी को नहीं छोड़ा है। और उन लगभग 182 लोग उसमें हाईजैक में फंसे हुए हैं, आदमी, और उन 182 लोग में जो लोग हैं उसे सुनने के बाद तो आपके होश उड़ जाएंगे। उन 182 लोगों में से पाकिस्तान की सेना के लोग हैं, पाकिस्तान के पुलिस हैं, पाकिस्तान में जो आतंकवाद निरोधक बल है उसके लोग हैं और पाकिस्तानी ISI के लोग हैं। वो भी एक्टिव ड्यूटी कर्मचारी हैं जो छुट्टी पर पंजाब वापस जा रहे थे, उन्हें हाईजैक कर लिया। वो कह रहे हैं कि अगर हम पर कोई सैन्य ऑपरेशन की कोशिश की गई तो हम सभी बंदूकों को मार डालेंगे। और एक न्यूज आ रही है कि उन्होंने लगभग 11 से 12 सैनिकों को मार भी डाला है। तो भाई ऐसी है तुम्हारे यहाँ की सिक्योरिटी और कहते हो कि इंडिया क्यों नहीं आया। इंडिया यही कारण है कि तुम्हारे यहाँ नहीं आया। तुम्हारे यहाँ जब ट्रेन सुरक्षित नहीं है, वो भी आज के युग में जब दुनिया इतना आगे जी रही है, आप अपने यहाँ ट्रेन नहीं सुरक्षित कर रहे हैं और आप बात करते हैं कि हम इंडिया को पीछे करेंगे। आप पाकिस्तानी अगर पब्लिक रिएक्शन देखते होंगे तो उसमें वो लोग कहते हैं कि हम इंडिया को पीछे छोड़ेंगे, हम इंडिया से आगे जाएंगे। तो भाई पहले अपने यहाँ सेफ कंट्री बनाओ, उसके बाद डेवलपमेंट की बात बाद में सोचता। बाकी आपका इस पर क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।